हेलो डियर लिसनर्स। तो आज की कहानी एक लड़की पर है जो अपना नया कॉलेज लाइफ शुरू करती है। उसे एक लड़के से प्यार होता है, लेकिन जल्दी उसे समझ आता है कि वह प्यार नहीं बल्कि एक जेल है। तो कॉलेज के फर्स्ट ईयर के पहले दिन हॉस्टल में सामान लेकर जाते समय भूमा मुश्किल में पड़ जाती। सीढ़ियों से सामान ऊपर ले जाने में उसे काफी परेशानी हो रही थी। यह देखकर हर्षिता नाम की एक लड़की उसकी मदद करती है। कैंटीन में भूमा फिर से हर्षिता के साथ खाना खाने के लिए बैठती है, जहां वह दोनों किसी और के घर से लाए हुए अचार को खा लेते हैं। इसके बाद वह तीनों मिलकर दोस्ती करते हैं। वहीं पहले ही दिन दुर्गा रैगिंग का शिकार होती है, लेकिन दुर्गा अपने स्मार्टनेस से बच निकलती है। दूसरी ओर विक्रम को रैगिंग में डांस करने के लिए कहा जाता है, लेकिन विक्रम ऐसा शानदार डांस करता है कि सब, यहाँ तक कि दुर्गा भी देखती ही रह जाती है। इन्हीं सबके बीच पहली क्लास शुरू होती है। क्लासरूम में प्रोफेसर सबसे बात करते हुए भूमा के पास आते हैं। भूमा बताती है कि उसे लिखना पसंद है और वह आगे चलकर बच्चों के लिए लिखना चाहती है। प्रोफेसर यह सुनकर भूमा की तारीफ करते हैं। अगले दिन विक्रम कॉलेज के मैदान में खेल रहा होता है, तभी दुर्गा आकर कहती है, कल मैंने तुम्हारा डांस देखा, तुम बहुत अच्छा डांस करते हो और तुम दिखने में भी हैंडसम हो। कॉलेज आते ही विक्रम को जैसे एक फेम मिल गया था। दूसरी तरफ भूमा अपनी सहेलियों के साथ फॉर्म फिलअप करने को लेकर डिस्कस कर रही होती है। अब ऐसे ही एक साल गुजर जाता है। एक दिन जब विक्रम बाहर दोस्तों के साथ बैठा हुआ था, तब दुर्गा उसे फ़ोन करके पूछती है कि आज तो हमारी मिलने की बात हुई थी ना? विक्रम बताता है कि वह दोस्तों के साथ मूवी देखने गया था। यह सुनकर दुर्गा कहती है, तुम मुझे भी तो ले जा सकते थे। विक्रम कहता है, किसी और दिन। दुर्गा खुश होकर पूछती है, तो आज डेट पर चलें? विक्रम कहता है, ऐसा कुछ नहीं है, हम दोनों तो बस दोस्त हैं ना। यह कहकर वह दोस्तों के साथ बाइक पर निकल जाता है। उसी रात भूमा की गाड़ी एक आदमी के कार से टकरा जाती है। गलती भूमा की ही थी, इसलिए वह आदमी भूमा को बहुत बुरा वाला कह रहा होता है। उसी रास्ते से गुजरते हुए विक्रम यह सब देखता है। विक्रम भूमा को पहचान जाता है, क्योंकि वह एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। इसलिए वह आकर उस आदमी से झगड़ने लगता है और कहता है कि लड़कियों को देखकर एक्सीडेंट के नाम पर परेशान करते हो। इसके बाद वह आदमी और भी गुस्सा हो जाता है और विक्रम को मारने लगता है। विक्रम भी उसे मारता है। भूमा थोड़ी डर जाती है और बहुत मार खाने के बाद वह विक्रम से माफी मांगता है। अब भूमा और विक्रम वहां से चले जाते हैं। बाद में भूमा प्रोफेसर के साथ किसी बात पर डिस्कशन करती है। तभी उसकी सहेली हर्षिता उसे आकर बाहर ले जाती है और भूमा को बाहर ले जाते हुए वो बताती है कि कल जिसके साथ एक्सीडेंट किया था वो एक पुलिस वाला है। सुबह वो विक्रम को पकड़कर थाने ले गए हैं। अब वह हॉस्टल वापस आ चुका है और मानना पड़ेगा उस लड़के में हिम्मत तो है। यह सब सुनकर भूमा विक्रम के हॉस्टल रूम में उसे मिलने जाती है। विक्रम उस समय मार खाकर बुरी हालत में होता है। भूमा को देखकर विक्रम अपने दोस्तों को कमरे से बाहर जाने के लिए बोलता है। भूमा आकर विक्रम से कहती है, मुझे भी नहीं पता था कि वह पुलिस वाला है। अगर पता होता तो शायद आपको रोक लेती, लेकिन आप तो पूरा दल बल के साथ आ गए थे। विक्रम कहता है, एक लड़की को अकेला पाकर वह जो मन में आता वह कर रहा था, मैं उसे कैसे छोड़ता। भूमा तब कहती है, गलती तो मेरी ही थी ना, मैं गलत साइड से जा रही थी, हेडलाइट भी नहीं जली थी। यह बताकर भूमा विक्रम का नाम और उसका एड्रेस पूछती है। वह फिर देखती है कि विक्रम का पूरा शरीर खून से लथपथ था, इसलिए वह खुद फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आती है। तभी दोस्त कमरे में आकर कहते हैं, अच्छा चक्कर चल रहा है तेरा। इतने में भूमा फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आती है और विक्रम का खून पहुंचने लगती है। विक्रम टकटकी लगाकर भूमा को देखता रहता है। भूमा पूछती है, ऐसा क्या देख रहे हो? विक्रम कहता है, मेरी माँ भी मेरा ऐसा ही ख्याल करती थी, अब वह यहाँ पर नहीं है, इसलिए मुझे तुम्हारे अंदर मेरी माँ दिखती है। भूमा कहती है, रहने दो यह सब कहने की जरूरत नहीं है। इसके बाद विक्रम भूमा का इंट्रोडक्शन जानना चाहता है। जब भूमा अपना नाम बताती है तो विक्रम हंसने लगता है। वह पूछता है, भूमा यह कैसा नाम है? भूमा बताती है कि उसके जन्म के समय उसकी माँ की मौत हो गई थी, इसलिए उसका नाम भूमा रखा गया। विक्रम कहता है, तो नाम हुआ भूमा देवी। यह कहकर विक्रम कहता है, मैं चाहूँ तो तुम्हें अपने प्यार के जाल में फंसा सकता हूँ, लेकिन जाओ, मैं ऐसा नहीं करूंगा। यह सुनकर भूमा थोड़ी हैरान होती है। अगले दिन जब भूमा क्लास में होती है तो विक्रम उसके हॉस्टल रूम में जाकर सब कुछ टटोलता है। उसे पता चलता है कि भूमा को एक खास किताब लाइब्रेरी से लेनी थी। विक्रम चालाकी से वह किताब पहले ही ले लेता है। इस वजह से भूमा को किताब लेने उसके पास जाना पड़ता है। विक्रम खुशी से किताब दे देता है और धीरे धीरे दोनों का मिलना जुलना बढ़ जाता है। कुछ दिनों बाद कोई भूमा से पूछता है, क्या वह विक्रम के साथ रिलेशन में है? भूमा इनकार करती है, लेकिन सबको लगता है यह कपल है। भूमा डर जाती है कि कहीं उसके पापा को पता चलेगा तो वह बहुत डांटेंगे। रात को विक्रम फोन करता है। पहले भूमा कॉल इग्नोर करती है, लेकिन बाद में उठा लेती है। विक्रम कहता है उसने भूमा के फेवरेट हीरो की मूवी डाउनलोड की है और चाहता है कि भूमा उसके रूम में आकर उसके साथ मूवी देखे। भूमा पहले मना करती है, फिर तैयार हो जाती है। रूम में विक्रम मूवी चलाता है और भूमा ध्यान से देखती रहती है और विक्रम उसे देखता है। भूमा फिल्म में इमोशनल होती है और विक्रम भी थोड़ा बहुत इमोशनल हो जाता है। मूवी खत्म होने पर भूमा दुखी होकर जाने लगती है। विक्रम रोक कर कहता है,
तुम चली जाओगी तो मैं दुखी हो जाऊँगा। फिर दोनों करीब आते हैं और किस कर लेते हैं। सुबह भूमा परेशान होती है। उनकी दोस्त हर्षिता बताती है कि विक्रम ने किस वाली बात सबको बता दी है। भूमा यह सुनकर चौंक जाती है। कॉलेज में सब छेड़ते हैं और भूमा यह देखकर शर्मिंदा होती है। तभी विक्रम आकर उसे सबके सामने गले लगाता है और कहता है आई लव यू। भूमा खुश भी है लेकिन थोड़ी डरी हुई भी है। क्लास में दुर्गा विक्रम से उलझती है और जबरदस्ती किस करने की कोशिश करती है, लेकिन विक्रम उसे मना कर देता है। दुर्गा गुस्से में कहती है तुम्हारा बहुत जल्दी ब्रेकअप होगा। हर्षिता से भूमा को पता चलता है कि उनका दोस्त विनायक उसे पसंद करता है। भूमा इसे दोस्ती बताती है, लेकिन विक्रम बातें सुन लेता है। वह विनायक के सामने भूमा को दिखावा करते हुए गले लगाता है। उसी रात विक्रम अपने दोस्तों के साथ विनायक को पीटने पहुंच जाता है। भूमा रोक लेती है, पर विनायक कह देता है कि अब मुझसे कभी बात मत करना। भूमा थोड़ी अपसेट हो जाती है। रात को वह पापा से बात करती है और पापा महसूस करते हैं कि भूमा उससे थोड़ी दूर जा रही है। तभी विक्रम आता है। भूमा कॉल कट कर देती है। विक्रम पैरों पर गिरकर माफी मांगता है और कहता है मुझे जलन होती है, मैं क्या करूं। भूमा फिर से उसे माफ कर देती है। अब कल्चरल प्रोग्राम की तैयारी हो रही होती है और दुर्गा शानदार एक्टिंग करती है और भूमा उससे मदद मांगती है। दोनों की दोस्ती होने लगती है। विक्रम यह सब देखकर नाराज हो जाता है। भूमा की स्टेज पर परफॉर्मेंस बहुत हिट होती है। सब ताली और सीटी बजाते हैं और भूमा खुशी से विक्रम को गले लगा लेती है। लेकिन विक्रम को यह सब बुरा लगता है। वह ताने मारता है, लोग ताली बजा रहे थे क्योंकि तुमने इतनी टाइट ड्रेस पहनी हुई थी, तुम यह सब लोगों को दिखाने के लिए करती हो। विक्रम की बातें सुनकर भूमा का दिल टूट जाता है। वह रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है और सोचती है कि वह प्यार है या जेल। अगले दिन दुर्गा भूमा की क्लास में आती है और कहती है चलो हम घूमने चलते हैं। भूमा कहती है कि विक्रम मेरा कैंटीन में इंतजार कर रहा है, मुझे वहां जाना होगा। दुर्गा कहती है बॉयफ्रेंड को बहुत समय दे दिया, आज मेरे साथ चलो। जब भूमा विक्रम को फोन करके बताना चाहती है तो दुर्गा उसे मौका भी नहीं देती। दुर्गा भूमा को गेमिंग वर्ल्ड में ले जाती है, जहाँ भूमा बहुत इंजॉय करती है। एक समय दुर्गा पूछती है क्या तुम विक्रम के साथ खुश हो। भूमा कहती है हाँ, विक्रम मेरी बहुत केयर करता है। हाँ, थोड़ा बहुत गुस्सा हो जाता है, फिर वह मुझे बहुत प्यार करता है। भूमा दुर्गा को यह बताती है कि विक्रम किस बहुत अच्छा करता है। दुर्गा तब कहती है बुरा मत मानना, एक बात बताती हूँ, तुम दरअसल विक्रम के लिए परफेक्ट नहीं हो। तुम एक बहुत अच्छी लड़की हो, तुम स्वीट हो, यूं ही खुद को बर्बाद मत करो। दुर्गा यह भी बताती है कि मैं पहले दिन से ही विक्रम से प्यार करती थी, लेकिन विक्रम को मुझ जैसी लड़की पसंद ही नहीं है, वह तुम्हारी जैसी लड़कियों से प्यार करता है। दुर्गा भूमा को एक और सच बताती है। वह कहती है जब मैंने जोर से विक्रम को किस करने की कोशिश की तो उसने मुझे भाव भी नहीं दिया। अगर मेरी तुम्हारे साथ पहले दोस्ती हुई होती तो मैं विक्रम के पास कभी भी नहीं जाती। लेकिन भूमा यह सब सुनकर पहले ही बहुत दुखी हो चुकी, इसलिए वह रोते रोते वहां से चली जाती है। भूमा इसके बाद परेशान होकर विक्रम के पास जाती है। विक्रम ईगो दिखाते हुए दोस्तों के साथ टेबल टेनिस खेलने लगता है, क्योंकि भूमा बिना बताए दोस्तों के साथ घूम रही थी और वह तो दोस्तों को समय न देकर सिर्फ भूमा को समय देता था। लेकिन भूमा तो अपने दोस्तों के साथ घूम रही थी, इसलिए वह भी अब दोस्तों के साथ ही रहेगा। एक समय विक्रम ध्यान देता है कि भूमा उदास बैठी है, इसलिए वह भूमा के पास आकर पूछता है क्या हुआ। भूमा पूछती है क्या तुमने खाना खाया। विक्रम बताता है नहीं खाया, इसलिए भूमा विक्रम को लेकर खाना खाने जाती है। अगले दिन विक्रम भूमा को अपनी मोटरसाइकिल पर बिठाकर ले जाता है, तो भूमा पूछती है हम कहाँ जा रहे हैं। विक्रम बताता है आज मैं तुम्हें अपनी माँ से मिलवाऊंगा, बहुत दिन हो गए, अब मिलवा ही देना चाहिए। यह सुनकर भूमा डर जाती है। अगर उसके पिता को पता चल गया वह कैंपस में नहीं है तो बहुत बड़ा हंगामा हो जाएगा। विक्रम कहता है तुम्हारे पापा को कैसे पता चलेगा। फिर भी भूमा टेंशन में रहती है, इसलिए एक ब्रेक में भूमा फोन निकालकर अपने पिता को कॉल करती है और झूठ बोलकर बताती है कि वह कैंपस में ही है। विक्रम इस पर मजाक भी करता है। इतने में वह घर पहुंच जाते हैं। भूमा विक्रम की माँ को सारा समय सिर नीचे किए हुए दिखती है, जो उसे काफी अजीब लगता है। भूमा विक्रम से पूछती है क्या तुम्हारी माँ बात नहीं कर सकती। विक्रम बताता है कर सकती है, लेकिन पिताजी ने कहा था मेहमानों के सामने हमेशा सिर नीचे रखना, इसलिए वह हमेशा अपने सिर को नीचे ही रखती है। सुना है उस समय पिताजी की बात ना मानने पर वह बहुत मारते थे, पर अब जमाना बदल गया है, मैं तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करूंगा। तब विक्रम की माँ भूमा को एक फोटो एल्बम दिखाती है। भूमा जब एल्बम खोलती है तो विक्रम की माँ की बचपन की तस्वीरें देखती है। वह तस्वीरें देखकर कहती है आप तो बहुत सुंदर थी, तो आप अपना सिर क्यों ढकती हो। उसी समय विक्रम की माँ जब सिर उठाती है तो भूमा डर जाती है। उसे जैसे विक्रम की माँ में खुद का एहसास होता है। विक्रम की माँ जिस तरह अभी कैद में है, भूमा सोचने लगती है कि शायद आगे वह भी ऐसे ही कैद में रहेगी। उसी रात वह घर से निकलते हैं, फिर खाने के लिए एक रेस्टोरेंट में आते हैं, जहाँ भूमा पूछती है शादी के बाद तुम मुझे कहाँ रखोगे। विक्रम कहता है अभी तो हॉस्टल में ही रहूंगा, जब तक अच्छी नौकरी नहीं मिलेगी तब तक शादी नहीं करूंगा। जब नौकरी की बात आती है तो भूमा पूछती है क्या मुझे नौकरी करने दोगे। विक्रम कहता है माँ का खाना अच्छा नहीं लगता, इसलिए तुम्हें ही खाना बनाना होगा। और हाँ, हम शादी के तुरंत बाद 3 बच्चे करेंगे, इसलिए बच्चों को भी संभालना होगा। इसके बीच अगर तुम्हें नौकरी का समय मिले तो कर लेना। विक्रम की यह सब बातें सुनकर भूमा तो एकदम गहराई से सोचने लगती है। साथ ही विक्रम की बताई गई पिछली सारी बातें भूमा को बेचैन करती है। वह खुद को कैद में समझने लगती है
बचपन में उसके पिता भी उसे ठीक से नहीं देखते थे, इसलिए उसका बचपन अकेलेपन में बीता, जो अब भी मौजूद है। यह सब सोचते-सोचते भूमा बीमार पड़ जाती है। भूमा की तबीयत खराब होने के बाद यह सब सुनकर विक्रम उसके पास आता है। भूमा तब विक्रम को एक बात कहने के लिए छत पर बुलाती है। वह वहाँ डरते-डरते बताती है कि हमें अब ब्रेक लेना चाहिए। मुझे स्पेस चाहिए। यह सुनकर विक्रम कहता है, क्या बोल रही हो तुम? भूमा थोड़ी देर सोचकर बताती है, आगे फाइनल एग्जाम है। पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लग रहा। यह सुनकर विक्रम कहता है, तो फिर तुम्हें और ज़्यादा प्यार करना पड़ेगा। इसके बाद भी भूमा किसी भी चीज़ में मन नहीं लगा पाती। वह एक क्लास में जाती है, लेकिन उसका मन क्लास में नहीं लगता। दूसरी ओर विक्रम पूरी रात भूमा के कमरे में बिताता है और सुबह कमरे से निकलता है। भूमा इच्छा न होते हुए भी यह सब कुछ सहने लगती है। एक सुबह भूमा के पिता भूमा को सरप्राइज देने हॉस्टल आते हैं। वह भूमा के कमरे पर दरवाजा खटखटाते हैं, तो विक्रम दरवाजा खोलता है। इससे पापा सोचते हैं कि शायद गलत कमरे में आ गए होंगे, लेकिन जब वह भूमा को भी उसी कमरे में देखते हैं, तब तो उनका माथा गर्म हो जाता है। वह भूमा को जगाते हैं और उससे बुरा भला कहते हैं। जब विक्रम बीच में आता है, तो पिता विक्रम को थप्पड़ मारते हैं। विक्रम कहता है, अगर एक बार भी मेरी गर्लफ्रेंड को कुछ कहा, तो मामला खराब हो जाएगा। पापा फिर से विक्रम पर हाथ उठाते हैं। फिर वह भूमा को लेकर हॉस्टल से निकलने लगते हैं, तो विक्रम बीच में आ जाता है। विक्रम कहता है, हम दोनों एडल्ट हैं, इसलिए हम जो चाहे कर सकते हैं। यह करने का अधिकार है हमारे पास। आप मेरी गर्लफ्रेंड को नहीं ले जा सकते। आप सिर्फ मेरी गर्लफ्रेंड के पिता हो, इसलिए मैं आपको कुछ नहीं बोल रहा हूँ। पूमा भी अपने पापा को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन पिता कुछ नहीं सुनते और सीधे प्रिंसिपल के पास आते हैं। वह भूमा की ट्रांसफर सर्टिफिकेट मांगते हैं और कहते हैं कि आपके कॉलेज में ऐसी गंदगी चलती है? क्या लोग यहाँ ऐसे ही बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बनकर एक कमरे में रहते हैं? प्रिंसिपल कहते हैं कि यह कॉलेज है, यहाँ सब एडल्ट हैं। हम उनकी निजी लाइफ में इंटरफेयर नहीं करते, इसलिए हम भूमा को कोई टीसी नहीं देंगे। अगर वह खुद चाहती होगी तो देंगे। यह सुनकर पिता का माथा गर्म हो जाता है। वह कहते हैं, कॉलेज कैसा बेशर्म है, वैसे यहाँ के टीचर्स ही बेशर्म हैं। यह कहकर वह कमरे से सब कुछ तोड़ना शुरू कर देते हैं। फिर वह गुस्से में बाहर निकलने लगते, तो भूमा पिता के पास आकर कहती है, गलती हो गई, एक बार मौका दे दे पापा। पर पापा कहते हैं, अगर तू मेरे साथ अभी चलती है तो एक बार मौका दूंगा, वरना तुझे कभी बेटी नहीं मानूंगा। भूमा कहती है, फाइनल एग्जाम में बस 1 महीना है, वह देने का मौका तो दे दो। इस बार पिता भुआ को थप्पड़ मार देते हैं। यह देखकर विक्रम को गुस्सा आता है। गुस्से में वह भुआ के पिता से कहते हैं, यह क्या शुरू कर दिया आपने? 1 महीना ही तो मांग रही है, वह मौका क्यों नहीं दे रहे हो? जब दोनों के बीच हाथापाई शुरू होती है, तो भूमा रोकती है और पिता कैंपस से चले जाते। दूसरी ओर विक्रम दोस्तों के पास आकर कहता है, मुझे शादी का सब कुछ ठीक करने के लिए घर जाना होगा, तुम लोग भुआ को देख लेना। वैसे तो उसके पिता अब नहीं आएंगे, लेकिन अगर आए तो थोड़ा संभाल लेना। यह कहकर वह मोटरसाइकिल लेकर निकल जाता है। दूसरी ओर भूमा बार-बार अपने पिता को फ़ोन करती है, लेकिन पिता फ़ोन नहीं उठाते। इससे भूमा को थोड़ा दुःख होता है। भूमा इसके बाद अपने प्रोफ़ेसर के पास जाती है। पिता की हरकत के लिए माफ़ी माँगती है। सर कहते हैं, माता-पिता तो बच्चों को बचपन से देखते हैं, लेकिन एडल्ट होने के बाद क्यों? बड़े लोग अपना फैसला खुद लेना सीखते हैं। यहाँ पर माता-पिता का दखल देना बिल्कुल सही नहीं। तुम्हारे पिता तुम्हें बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। तुम किससे शादी करोगे, किससे नहीं, यह फैसला तुम्हारा होना चाहिए। इसके अलावा तुम्हारा हक केवल तुम्हारा है। वहाँ तुम्हारे फैसले को ही सबसे ज्यादा महत्व मिलेगा। पिता या पति कोई भी तुम्हें रोक नहीं सकता। सर की इन बातों से भूमा काफी मोटिवेट होती है। इतने में विक्रम घर से वापस आता है। फिर भूमा को एक कमरे में लेकर कहता है, खुशी की खबर है, माँ को मैंने शादी की बात बता दी, पंडित भी ठीक करके आया हूँ, हम कल ही शादी करने जा रहे हैं। यह सुनकर भूमा कहती है, ये सब क्या कह रहे हो तुम? मेरे पढ़ाई का क्या होगा? विक्रम कहता है, बहुत पढ़ लिया, अब यह कोर्स पूरा करने की जरूरत नहीं है, तुम तो नौकरी वैसे भी नहीं करोगी, माँ के साथ रहोगी तो माँ को खाना बनाने में मदद कर देना। उमा यह सुनकर थोड़ी देर चुप रहने के बाद बोलती है, उस दिन भी मैं तुमसे यही बात कहना चाहती थी, लेकिन कह नहीं पाई, लेकिन आज कहना चाहती हूँ। मैंने तुम्हारे साथ ब्रेकअप कर लिया है। मैं तुमसे प्यार नहीं करती। अचानक एक दिन किस किया, फिर क्या से क्या हो गया। मैं सचमुच तुमसे प्यार नहीं करती। यह सुनकर विक्रम शॉक रह जाता है। वह पूछता है, तो क्या तुम मुझसे शादी नहीं करोगी? मेरी फीलिंग से क्या होगा? भूमा कहती है, जानती हूँ तुम मुझसे प्यार करती हो, लेकिन तुम चाहो तो भूल कर आगे बढ़ सकते हो। यह सुनकर विक्रम बाहर आता है। भूमा तब दरवाजा बंद कर देती है। विक्रम थोड़ी देर बाद बाहर से दरवाजा धक्का देकर कहता है, तो फिर इतने दिन से मेरे साथ क्या किया? हाँ, प्यार तो ठीक से किया है, शादी की बात आने पर अब मना क्यों कर रही? इतने दिन क्या टाइम पास किया? अंदर से भूमा कहती है, मुझे मेरे हाल में रहने दो प्लीज। जब दोनों में झगड़ा शुरू हो जाता है तो कई लोग इकट्ठा हो जाते हैं। विक्रम कमरे में आकर दुख से सब कुछ तोड़ना शुरू कर देता है। दोस्त बड़ी मुश्किल से उसे शांत करते हैं। इसके बाद विक्रम अपने दोस्तों से कहता है, इतने दिन प्यार किया, अब शादी के समय बदल गई। दोस्त कहते हैं, लड़कियां तो होती ही ऐसी हैं, किसी और को पाकर छोड़ देती है। अच्छा वो पहले ही चली गई, इस लड़की के लिए अफसोस करने की जरूरत नहीं है। अगले दिन भूमा हॉस्टल से बाहर निकलती है तो विक्रम और उसके दोस्त उसे घेर लेते हैं। भूमा इसलिए दौड़कर एक जगह आती है और वह सभी उसे घेर लेते हैं। फिर विक्रम भूमा के पास आकर कहता है, तूने मुझे कितनी बार किस किया और कितनी बार मेरे साथ सोई है, याद है?
कैंपस में अब सबको पता चलेगा तू कितनी बार मेरे साथ सोई। मैं सबको बताऊंगा। तेरी शादी के दिन मैं हमारी फोटो लेकर हाजिर हो जाऊंगा। तू किसी और से शादी भी नहीं कर पाएगी। कोई नौकरी भी मैं तुझे करने नहीं दूंगा। मेरे प्यार का अपमान किया है तूने, अब तू भुगतेगी। यह सब कहकर विक्रम चला जाता है और भूमा बस रोती रहती है। क्लास खत्म होने पर भूमा सर से थोड़ा हॉस्टल तक छोड़ने के लिए कहती है और सर भी मना कर देते हैं। उस दिन कैंपस में फिर से फेयरवेल पार्टी चल रही थी। इसके बाद सभी पढ़ाई के लिए छुट्टी पर जाने वाले थे। 1 महीने बाद फाइनल एग्जाम थे। सर भूमा से पूछते हैं तुम घर नहीं जाओगी? भूमा बताती है पिताजी तो फोन उठाते ही नहीं। कहाँ जाऊंगी सर? सर उसे कहते हैं अपने अधिकारों के लिए लड़ना सीखो। दूसरी ओर विक्रम दोस्तों के साथ बैठा हुआ था। सब विक्रम को हंसी खुशी जीवन जीने के लिए कहते हैं। एक दोस्त विक्रम से कहता है तूने भूमा के साथ बहुत बुरा किया, अब यह सब मत कर। तू भी तो उससे प्यार करता था। विक्रम तब उस दोस्त पर बहुत गुस्सा होता है और मारने लगता है, पर बाकी सब उसे शांत करते हैं। तभी वह दोस्त कहता है तू शायद प्यार में ही नहीं था, तू तो बस डोमिनेंट होना चाहता था। दूसरी ओर भूमा हॉस्टल लौटती है और देखती है कि उसके दरवाजे के सामने सब किसी बात पर वीडियो बना रहे थे और हंसी मजाक कर रहे थे। जब भूमा दरवाजे के पास आती है तो देखती है कि उसकी तस्वीर पर कई गंदी बातें लिखी हुई है। यह सब देखकर भूमा एकदम शॉक्ड रह जाती है। वह दरवाजा खोलकर अंदर बस जाकर रोने लगती है। काफी देर रोने के बाद बाहर किसी की आवाज सुनकर भूमा दरवाजा खोलती है तो दुर्गा को देखती है। दुर्गा दरवाजे पर लिखी बातों को पानी से साफ करने की कोशिश कर रही थी। भूमा दुर्गा को देखकर गले लगाकर रोना शुरू कर देती है। दुर्गा पूछती है तुम ठीक तो हो ना? फिर दोनों मिलकर दरवाजे पर लिखी बातों को साफ करते हैं। दूसरी ओर एक दोस्त विक्रम को यह सब दिखाता है। दरवाजों पर लिखी बातों को देखकर भूमा का क्या रिएक्शन था। उसने उसका वीडियो बना लिया था। विक्रम तब कहता है अभी तो और बहुत कुछ दिखाना बाकी है। मैं उसे कैंपस से बाहर निकलवा दूंगा। अब उसे छोड़ूंगा नहीं। इधर भूमा फिर से अपने पिता को फोन करती है और पापा इस बार फोन उठा ले। भूमा कहती है मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं बस आपके साथ रहना चाहती हूँ। मुझे माफ कर दीजिए। लेकिन पिता कहते हैं तुझे 22 साल तक पाला, तू एक लड़के के पीछे बर्बाद हो गई। तू तो एक बर्बाद लड़की है। तेरे जन्म के साथ तेरी माँ के बजाय तुझे मर जाना चाहिए था। पिता से यह सब सुनकर भूमा को और ज्यादा दुख होता है। उसे बहुत ज्यादा गुस्सा भी आता है और गुस्से में वह फोन फेंक देती है। फिर बहुत जोर से चिल्लाती है। चिल्लाते हुए वह बिना दुपट्टा के एक फेयरवेल पार्टी में आती है। फिर वह स्टेज पर चढ़कर गिटार लेकर पहले गाना बंद करवाती है। फिर माइक के सामने खड़े होकर कहती है मेरा नाम भूमा देवी है। मैं इस कॉलेज के सुपरस्टार विक्रम से प्यार करती हूँ। मैंने उसके साथ 1000 बार किस किया, कई बार सेक्स किया, लेकिन सबके सामने मैं कह रही हूँ मैंने अब उस सुंदर से ब्रेकअप कर लिया है। वह कहती है कि विक्रम ने कहा था वह सबके सामने उसके साथ सोने की बात को बताएगा, लेकिन मैंने पहले ही बता दिया। सिर्फ मेरा मजाक क्यों बनी? बात करना चाहते हो तो हम दोनों की करो। वह आगे कहती है उस छछुंदर ने कहा था मेरी शादी के दिन वह मेरी तस्वीरें टांग देगा। आज मैं उस छछुंदर को कह रही हूँ मैं जिससे भी शादी करूंगी वह मेरी सारी असलियत जानकर शादी करेगा। वह किसी बात की परवाह नहीं करेगा। अगर ऐसा कोई नहीं मिला तो मैं शादी ही नहीं करूंगी। यह कहकर वह गिटार लेकर विक्रम को मारने आती है, लेकिन मारती नहीं, उसे छोड़ देती है। बाद में भूमा फाइनल एग्जाम देती है। उसे एक अच्छी कंपनी में नौकरी भी मिल जाती है। कुछ ही महीनों में वह अपनी गाड़ी भी खरीद लेती है। उसके पिता के साथ अब उसका मेल मिलाप हो चुका था। कुछ ही दिनों बाद भूमा को प्रमोशन भी मिल जाता है और वह विदेश चली जाती है और वहीं पर अपनी पहली किताब लिखना शुरू करती है। और इसी के साथ यह फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। तो आपको क्या लगता है विक्रम भूमा से सच्चा प्यार करता था? खैर वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।